गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसआई और सीआई। ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स अपने आप में। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों के दोनों टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं बैंक में, एसएससी में, और हम लोग चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देते हैं उन सब के अंदर ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके बाद में क्या है कि जब हम लोग एसएससी की बात करते हैं तो ये एक तो प्री में आता है, उसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। और बैंक की बात करें तो 2 क्वेश्चंस इजीली हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम स्टेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस हमें इजीली सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनमें से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस सेम एज इट इज़ मिलने वाले हैं। ठीक है। सो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स में इन टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए तो उनको कैसे ईजी से कर पाएँ और 10 से 15 सेकंड में उसको सॉल्व करवाएं। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है कि हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग बात करते हैं एसआई की, तो एसआई का मतलब होता है फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग गांव में साहूकार होता था एक, तो साहूकार से पैसा लेके आते थे। तो पहले वो क्या करता था कि भाई मैं तुझसे 1 साल कंप्लीट होने पे 10% ब्याज लूँगा, और ये 10% हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर उससे 100 रुपये लेके आए हम लोग, तो बोलेगा कि मैं तुमसे 10% सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा और 110 रुपये तुमसे 1 साल बाद में लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि सेम, हर साल सेम चलना। सेम का मतलब चाहे हम लोग 1 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, 4 साल की बात करें, तो वो इंटरेस्ट जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेम चलती जाए उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक बार हम लोग इसका बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक के लिए क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, ये एसआई के अंदर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गया बैंक के पास लोन लेने। मैंने बोला बैंक साहब मुझे 100 रुपये का लोन दीजिए। बैंक वालों ने बोला कि हम तुमसे 10% ब्याज लेंगे। 10% का मतलब क्या है कि हम लोग तुम्हें 100 रुपये देंगे, लेकिन 100 रुपये के बदले तुमसे 1 साल बाद, मतलब 1 ईयर बाद में 10% ब्याज लेंगे, और 10% ब्याज लेके तुम्हें 110 रुपये जमा कराने होंगे। ठीक है। फिर अगली बार अगर तुम लोग इसे सेकंड ईयर बढ़ाते हो तो तुम्हें फिर 10% देना होगा। तो 10% फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो हमें किस पे देना पड़ेगा, ये सेम हमें प्रिंसिपल पे देना पड़ेगा। तो अगर हमें पहले साल 10 रुपये देने पड़े थे, तो दूसरी साल भी हमें 10 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 120। तीसरी साल की बात करें तो फिर हमें 10 रुपये देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 130। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर बार जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर बार, हर साल के लिए सेम चलेगा। ठीक है, सेम चलेगा। एग्जाम्पल एक बार और ले लेते हैं कि मैंने बोला कि मुझे बैंक ने 100 रुपये दिए। ठीक है, एक बार वापस हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बैंक से हमने 100 रुपये लेके आए। इस बार उन्होंने हमसे लिया, बोला कि हम तुमसे 20% ब्याज लेंगे। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 100 पे 20%। 100 का 20% का मतलब क्या हुआ, 20 रुपये। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो कितना बन गया, 120। फिर बोला कि सेम हम तुमसे अगले साल भी 20% लेंगे। तो 20% का मतलब क्या हुआ, वापस 100 का 20% मतलब 20 रुपये। तो कितना हुआ, 140। तो बोला कि हम लोग 2 साल बाद में उनको बैंक को कितना देंगे, 140 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत लोग क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं। कौन सा फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये वाला, कि भाई एसआई जब भी हमें निकालना होगा वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमें फार्मूला बताते हैं। और फार्मूले में P क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या फिर बोलते हैं मूलधन। मूलधन मतलब जो हम लोग जिससे लेके आए। आर का मतलब होता है रेट। रेट का मतलब क्या हुआ, दर, जिस दर पे हम लोग पैसा लेके आए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 10%। टी का मतलब क्या हुआ, टाइम। तो टाइम का मतलब क्या हुआ, जिस टाइम हम लोग उनसे बोल के आए कि हम लोग आपको 2 साल में चुका देंगे, 3 साल में चुका देंगे, ये टाइम। ठीक है। 100 का मतलब क्या हुआ कि 100 हमने इसलिए लिया क्योंकि जो आर होता है हमारा वो परसेंट में होता है। तो परसेंट को काटने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि मैंने माना कि P मेरे पास है 1000 रुपये। 1000 रुपये मेरा है, P का मतलब मूलधन। ठीक है। अब मैंने बोला कि इस पे R% से ब्याज लग रहा है। R% मतलब 10%। टाइम मैंने बोला 2 साल। ठीक है। अब मैंने पूछा कि बताओ ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो सबसे पहले SI लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो P की वैल्यू पुट करेंगे 1000 इंटू ब्याज कितना है 10% इंटू टाइम कितना है 2, और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई। अब क्या हुआ, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो
20, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 200। तो 200 का मतलब क्या हुआ कि हमें जब 2 साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 200 रुपये। ठीक है, कैसे? अब हम लोग जब भी एग्ज़ाम में आए तो हमें इससे नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो हमें इस अप्रोच से नहीं करना है। इसे हमें जो सॉल्व करना है वो इस तरीके से सॉल्व करना है कि P = 1000, R क्या दे रखा है 10%, टाइम क्या दे रखा है 2 साल। ठीक है, तो हमें देखो सबसे पहले लिखेंगे हम 1000 रुपये। 1000 लिखा, 1000 लिखने के बाद में क्या हुआ कि इस पर कितना ब्याज लग रहा है 10%। तो 100 का 10% कितना होता है 100 रुपये। तो अब यानी कि 1 साल बाद में ये पैसा कितना बन गया मेरा 100 रुपये, मतलब 1100 रुपये। अब इस पे वापस 10% लेना है, किस पे? जो हमारा प्रिंसिपल है। तो सेम कितना हुआ 100 रुपये। तो 100 रुपये इधर लगाया तो कितना हो गया 1200 रुपये। फ्रेंड्स, अगर इस वाली अप्रोच को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये हमें जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि CI क्या होती है। तो आज हम लोग क्या है कि सिर्फ कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ब्याज पे लगा ब्याज, ब्याज पे लगा ब्याज, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग देखिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने माना कि मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये, मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये, R है मेरे पास 10%, T मैंने बोला 2 साल, 2 साल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने बोला कि 100 रुपये मैंने उधार लिया, इस पे पहले साल 10% का ब्याज लगा, 10% ब्याज लगा। तो ये कितना हो गया, इसका 10% 100, इसका 10%, इसका 10% हुआ 10 रुपये, इसका 10% हुआ 10 रुपये। अगर 10% 10 रुपये हुआ तो कितना बन गया अभी 1 साल बाद में ये 110। अब क्या हुआ, वापस इसके ऊपर लगेगा 10%। अगर 10% वापस लगेगा तो अब की बार 110 का 10% कितना होता है 11 रुपये। तो इसका मतलब अब ये 1 साल बाद कितना हो जाएगा 121। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का अगर हम लोग किसी को उधार देते हैं 2 साल के लिए तो वो अपने आप में कितना बन जाए 121 रुपये, 121 रुपये वो बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोनों अप्रोच को एक साथ देखते हैं, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं SI को और CI को। ठीक है, हम दोनों को चेक करते हैं। तो सबसे मैंने पहले बोला कि मेरे पास P है 100 रुपये, R ले रहा हूँ 20% और टाइम है 2 साल। सेम मैंने लिखा इधर, P है मेरा 100 रुपये, R है मेरा 20 रुपये, 20%, R है मेरा 20% और टाइम है मेरा 2 साल। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग चेक करते हैं कि CI और SI में कितना डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि P है 100 रुपये है, 100 को जब सॉल्व किया तो उस पर लगा 20% ब्याज, 20% लगा मतलब 20 रुपये बढ़ गए। तो ये कितना हो गया 120। अगर ये 120 हो गया तो अगले साल इस पर वापस इंटरेस्ट लगेगा कितना 20%। तो 20% का मतलब क्या हो, 100 रुपये पर वापस 20% मतलब 20 रुपये। तो ये अब कितना हो जाएगा पूरा, अब ये हो जाएगा 140 रुपये, 140 रुपये। तो फ्रेंड्स इसमें 140 रुपये आया। अब हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं CI के लिए। तो CI पे मैंने बोला 100 रुपये, 100 रुपये पे ब्याज लिया 20% का, तो 20 रुपये मिल गया। तो अभी कितना हो गया 120 रुपये। अब क्या हुआ, वापस से मैंने इस पर ब्याज लिया 20%। तो अब क्या है कि CI के अंदर क्या होता है, जो हमारा मिश्र धन आता है, मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, तो वो होता है मेरा मिश्र धन। जो भी मिश्र धन आएगा उसी पे जो हमें ब्याज मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ 120 का 20% 24 रुपये। तो मतलब अब ये कितना अमाउंट हो जाएगा 144। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं SI पे किसी को पैसा देता हूँ तो मुझे 2 साल बाद में 140 रुपये मिलेगा, और CI पे अगर मैं पैसा देता हूँ तो मुझे 2 साल बाद में कितना मिलेगा 144 रुपये मुझे मिलेगा, 144 रुपये मुझे मिलेगा। तो अब हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं CI का, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है प्रिंसिपल है 1000 रुपये, R है मेरा 15%, टाइम है मेरा 3 साल, 3 साल। तो देखिए सबसे पहले 1000 पे 15%, अगर 1000 पे 15% लग रहा है ब्याज तो कितना हुआ इसका 150 रुपये।
₹150 हम जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1150, 1150 हो गया। अब मैंने बोला इस पर कितना परसेंट लगेगा वापस से 15%, तो 1150 का 10% कितना होता है, 1150 का 10% निकालने के लिए 10/100 तो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 1 0 मतलब 115, और 115 जब इसका 10% होता है और 115 का हाफ कितना होगा 62.5, 62.5। तो बच्चों हम लोग एक नया सवाल देखते हैं जिसमें हमने बोला कि हमें SI फाइंड करनी है, ठीक है। SI का मतलब हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है इस बार मेरा 900 रुपये, R है मेरा 10% और T है मेरा जो टाइम है वो है 2 साल, 2 ईयर्स का टाइम है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले वही हमारी अप्रोच 900 का 10%, 900 का 10% कितना हुआ 90 रुपये, 900 का 10% 90। अब ये 1 साल बाद में कितना हो गया 990, 990 हो गया। अब हमने क्या बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें सेम जो ब्याज प्रिंसिपल पे दे रहे हैं वही हमें फर्स्ट ईयर भी लगेगी, वही हमें सेकंड ईयर लगेगी, वही हमें थर्ड ईयर लगेगी, वही हमें फोर्थ ईयर लगेगी। तो 900 पे हमें अगर ब्याज लेना है तो कितना हुआ 10% के हिसाब से 90 रुपये। तो अब ये जाके कितना हो गया 1080 रुपये। तो 1080 का मतलब क्या हुआ कि हमने 900 रुपये इन्वेस्ट किया, 1080 रुपये हमें मिले, तो इट मीन्स हमें ब्याज के रूप में कितना मिला 180 रुपये। ये 180 हमें कितने साल के लिए मिला 2 साल के लिए ब्याज मिला है, ठीक है। अब हम लोग जब हमारा एक बार फॉर्मूला मेथड है उससे भी एक बार देख लेते हैं। तो SI निकालना है वापस सेम, P है मेरा 900, R है मेरा 10% और मेरा टाइम है वो है 2 ईयर, ठीक है। तो हमने वापस SI का फॉर्मूला लगाया, SI का फॉर्मूले से क्या हुआ P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अगर हम लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या हुआ 900 गुणा 10, R की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 तो 2 0 से 2 0 गई, 2 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 20 और 20 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 180। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे हम लोग पहले वाली अप्रोच जो हमने ये देखी थी इसको देखें तो भी हमारा 180 आया था, और अगर इस वाली अप्रोच फार्मूले से करेंगे तो भी 180 आया था। लेकिन फ्रेंड फार्मूले के थ्रू हम लोगों को इसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हमें हमेशा सॉल्व करना है वो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे बड़े से बड़े क्वेश्चन आएगा वो ईजिली 10 से 15 सेकंड में हम लोग उसको कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं SI के लिए। तो SI के लिए हमने एक क्वेश्चन और लिया, बोला कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है 1100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वापस 10% और टाइम अब की बार दे रखा है वो दे रखा है 3 ईयर्स, ठीक है 3 ईयर्स। अब की बार हमें 3 ईयर्स दिया है तो हम लोग 1100 सेम वैसे लिखेंगे, 10% इंटरेस्ट, तो 1100 का 10% कितना हुआ 110 रुपये। अगर 110 रुपये हुआ तो हम लोग अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा 1210, 1210 पे अब हम लोगों को क्या करना है 10% इंटरेस्ट लगाना है। वापस हमें इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या है जो हमारा प्रिंसिपल एक बार आ जा जो स्टार्टिंग में था ना 1100 तो उसी पे चलना है। तो मतलब हमें वापस 110 रुपये अब हमें वापस देना है, तो ये कितना हुआ गया आपके बार 1320 रुपये। फिर वापस 10% तीसरे साल के लिए किस पे जो हमारा 1100 है, 1100 पे वापस दिया तो कितना आया अब की बार 110 रुपये। तो हमारा ये सारा का सारा कितना हुआ 1430 रुपये। तो ये हमारा 1430 रुपये हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं CI के एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं CI के एग्जाम्पल। तो CI के एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि प्रिंसिपल है मेरे पास 1100 रुपये, R है मेरे पास 10% और टाइम है मेरे पास 2 साल का, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेम अप्रोच कितना लिखेंगे 1100, 1100 पे 10%, 10% कितना हुआ 1100 का 10% होता है बच्चों 110 रुपये। 110 अगर ये हुआ तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 1210 रुपये, 1210 हुआ। अब इस पर वापस से 10% क्यों, क्योंकि हमें तो 2 साल का निकालना है, तो 1 साल का हमने ये निकाला, दूसरे साल का हमें निकालना है, तो 1210 का 10% कितना हुआ 121 रुपये। तो 121 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हुआ हमारा ये हुआ जो पूरा का पूरा अमाउंट हुआ 1331 रुपये, 1331 हुआ। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम लोग जब भी CI के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमें ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। कैसे कि 1100 का 10% कितना होता है 110 रुपये, वो जाके कितना हुआ 1210 रुपये, और फिर उस पर 10% जो हमारा ये वाला हुआ है अमाउंट इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट का मतलब क्या हुआ मिश्रधन जो हमारा मूलधन होता है और उसमें जो फर्स्ट ईयर का ब्याज लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन पे जो ब्याज लगता है तो इट मीन्स कि वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है।
तो अब देखिए 1210 पे 10% के हिसाब से कितना हुआ 121, और अब अगर 121 को हम लोग 1210 में ऐड करेंगे तो कितना हुआ 1331। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं कि जितने भी बच्चों बैंक्स होते हैं ये सारे के सारे हमें जो ब्याज देते हैं वो सीआई होती है। सीआई का मतलब क्या है, ये लोग ब्याज पे ब्याज लगाते हैं, ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, ठीक है। जब भी ब्याज पे ब्याज लगेगी तो क्या होगा कि वो सारा का सारा बहुत सारा बढ़ता जाएगा अमाउंट, तो ब्याज पे ब्याज लगना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जांपल, जो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें दे रखा है कि हमारे पास दो रेट ऑफ परसेंट है। एक जो आर है वो फर्स्ट साल के लिए जो दे रखा है वो दे रखा है 12 1/2%, और हमें जो सेकंड साल के लिए दे रखा है वो भी सेम दे रखा है 12 1/2%। तो हमसे पूछा है कि इसका नेट इफेक्टिव मतलब इसकी जो समतुल्य ब्याज ज्ञात करो। अगर इन दोनों को एक में मिला दें तो कितना एक साथ लगेगा ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा, तो इसके लिए हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसको करते हैं सक्सेसिव मेथड से। तो सबसे पहले देखिए 1/12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/8 की, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या 8 है जिसको मैंने बोला प्रिंसिपल, वो एक साल बाद में 12 1/2% बढ़ के 9 हो गई। मतलब 8 पे 12 1/2% का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू इंक्रीज होना। तो मतलब 8 से कितना हो गया 9। सेकंड भी सेम है, तो इसके अंदर कितना हुआ, ये भी 8 से 9 हो गया। तो अब हम लोग इनको सॉल्व करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को अगर 8 से किया तो 64, और 9 को 9 से किया तो 81। ये दो मेरे पास संख्याएं आई 64 और 81। 64 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये है प्रिंसिपल की भाई मेरे पास जो पहले प्रिंसिपल था 64 रुपये, वो आज बढ़ के कितना हो गया 81 रुपये। ये मेरा क्या हुआ, अमाउंट हुआ। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, सी आई, ठीक है। कि 81 माइनस 64, तो कितना है इनका दोनों का डिफरेंस 17 रुपये। ये मेरा क्या हुआ, सी आई, ठीक है। अब मेरे से पूछा है कि इनका नेट इफेक्टिव क्या है। नेट इफेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मेरा कितना है 64 इंटू 100, तो कितना हुआ। अगर इसको मैं काटना चाहूँ तो अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से तो कितना आया 50, और इसको काटता हूँ 2 से कितना आया 3 और 2, तो मतलब 32, ठीक है 32 आया। तो 32 आने के बाद में अब मेरा जो अगर इफेक्टिव की मैं बात करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ पे मेरा कितना आया 850 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं जिसके अंदर हमें बोला है कि मेरा जो टाइम है वो है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12 1/2%, और जो मेरा ब्याज लग रहा है वो है 6.80। तो मुझसे पूछा है कि बताओ मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। वापस टाइम कितना दे रखा है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 1/2%। मैंने अभी बताया 12 1/2% का मतलब क्या हुआ 1/8। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले मेरी संख्या 8 से कितना हुआ 9 एक साल में, फिर 2 साल में 8 से 9, तो अब कितना आया। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 81। तो ये क्या हुआ मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हुआ मेरा अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 17। ये 17 मेरा क्या हुआ, इस पे लगने वाला सी आई यानी कि इंटरेस्ट। अगर बच्चों हमें कभी भी ए निकालना हो, पी निकालना हो या सी आई निकालना हो तो सबसे अच्छा मेथड ये होता है, इसके थ्रू हम सारी चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अब क्या हुआ 17 हमारा सी आई है, तो हमें यहाँ पे सी आई कितना दिया है 6.8। तो मेरी जो ये 17 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6.80। अगर मैं इसको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है 0.4। मुझे इसमें पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो 64 इंटू 0.4 ये तो मेरा प्रिंसिपल है। अगर 64 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना आएगा 25.6। ये 25.6 रुपये मेरा क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल हुआ। कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 25.6 है, उस पर 2 साल का जो मुझे ब्याज मिला है वो कितना मिला है 6.80 मिला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि नेक्स्ट जो मेरा सवाल है उसके अंदर नेक्स्ट जो मेरा सवाल है तीसरा सवाल जो हम लोग सीआई में देख रहे हैं, उसमें आर दे रखा है 12 2/3%, और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, और जो टोटल अमाउंट दे रखा है रिसीव किया है वो है 1470 रुपये। मुझसे पूछा है कि प्रिंसिपल बताओ। बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 2/3%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, अमाउंट दे रखा है 1470। अमाउंट का मतलब होता है बच्चों मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन हमें कितना दे रखा है 1470, और पी की वैल्यू हमसे पूछिए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और हमें बताएं कि हमें आगे कौन सा वीडियो आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 16
2/3% का मतलब क्या हुआ, 1/6। तो अब सेम उससे सक्सेसिव मेथड से कि मेरी वैल्यू 6 से कितना हो गई, 7। वापस अगली साल के लिए 6 से कितना हो गई, 7। इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना हुआ 36, और यहाँ से कितना हुआ 49। इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, CI। और ये हमारा अंतर कितना है, सिर्फ 13 रुपये का। ठीक है, अब हमें देखो कि यहाँ पे ये 49 क्या है, ये है हमारा ए का मतलब क्या हुआ, मिश्र धन। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों मिश्र धन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है 49 को उसको इक्वल रख देंगे 1470 के। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 49 से अगर हम 1470 को काटेंगे तो ये जाएगा 30 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 30। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 हुई तो हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 36। अगर 36 को हम 30 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1080 रुपये। ठीक है बच्चों, 1080 रुपये ये हमारा हुआ।